नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है मुगल साम्राज्य। इसमें देखते हैं शिक्षण उद्देश्य, ज्ञानात्मक अवबोधन, कौशलात्मक, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि और अभिवृद्धि। ये 6 शिक्षण उद्देश्य हैं। इसमें इन सभी में 2-2 पॉइंट हैं जो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, लिख रहे हैं इसमें। आगे देखते हैं। अभिरुचि के बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, पर्यटन विधि। शिक्षण सहायक सामग्री चाक, चार्ट, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक आदि ये सभी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी रखते हैं। छात्र हैं वो मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी रखते हैं, ये पूर्व ज्ञान हो गया। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या का, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न आ जाएगा इसमें, सल्तनत काल में सबसे प्रमुख मंत्री क्या कहलाता था? इसमें आ जाएगा वजीर। वजीर का सहयोग करने के लिए तथा अलग अलग मामलों को देखने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती थी? मंत्रियों की। सभी अंतिम रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? जो मंत्री हैं वो सभी किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? सुल्तान के प्रति। फिर आता है दिल्ली में सल्तनत काल के बाद कौन सा काल आता है? मुगल काल। मुगल काल के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आ जाएगा, आज हम मुगल साम्राज्य स्थापित करने वाले शासकों तथा उसके शासन का अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आएगा, इसमें 4 कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे इसमें। पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया का, तीसरा है छात्र क्रिया, चौथा है विधि और 5वां है श्यामपट्ट। विकासात्मक प्रश्न इसमें पहला है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। बाबर के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर। अब आता है बाबर तथा हुमायूं। दिल्ली सल्तनत का शासक कई वर्षों तक रहने के बाद मुगलों ने उनको शासन से बेदखल किया तथा लगभग सारे दक्षिण एशिया को अपने प्रभाव क्षेत्र बनाया। ये व्याख्या हो जाएगी इसकी। इसके बाद में आ जाता है, बाबर है, चतुर सेनापति है, कूटनीतिज्ञ है, ये सभी आ जाएगा इसमें। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्या विधि। ये होगा श्यामपट्ट। फिर आता है बौद्ध प्रश्न। 2 बौद्ध प्रश्न हो जाएंगे इसमें। बौद्ध प्रश्न पहला है, बाबर ने किस युद्ध में दिल्ली के सुल्तान को हराया? पानीपत का युद्ध हो जाएगा ये। फिर आता है, बाबर के पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं। इसी प्रकार इसमें हो जाएंगे अकबर तथा जहांगीर, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ये श्यामपट्ट कार्य हो गया। फिर आता है बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न पहला है, अकबर का शासन कितने वर्षों तक रहा? 50 वर्षों तक। अकबर द्वारा दिया गया धर्म कौन सा है? दीन ए इलाही। फिर आता है तीसरा पॉइंट, शाहजहां के बाद के शासक। इसमें वो सभी आ जाएंगी क्रियाएं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्या विधि आ जाएगी, श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा। फिर आता है बौद्ध प्रश्न या पुनरावर्ती प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न आ जाएगा, मुगल साम्राज्य का अंतिम ताकतवर बादशाह कौन था? वो आ जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब है जो मुगल साम्राज्य का अंतिम ताकतवर बादशाह था। फिर आता है, औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? वो हो जाएगा शाहजहां।
इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें पहला है, जिस मुगल शासक ने भारत में सर्वप्रथम राज्य स्थापित किया वह था। इसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आता है दूसरा प्रश्न, अकबर का काल खालिस्तान था। अकबर का काल खालिस्तान था, स्वर्णकाल, अच्छा काल। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह था, सत्य या असत्य। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ। फिर आ जाएगा गृह कार्य। गृह कार्य के बाद आ जाएगा, इसमें 2 प्रश्न है, अकबर के बारे में वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, शाहजहां के बाद के शासकों के बारे में अपने विचार लिखिए। ये है आज का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण था मुगल साम्राज्य।